जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ग्रामर में आपका टेंस चल रहा है और आपको टेंस की डे बाय डे वीडियो प्रोवाइड हो रही है। हम लोग कल कहाँ पढ़ रहे थे? हम लोग कल पढ़ रहे थे कंपैरेटिव एनालिसिस। कंपैरेटिव एनालिसिस की बात करें तो कंपैरेटिव एनालिसिस पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात करें तो उसमें हम लोगों ने सीख लिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट को। उसमें एक पॉइंट को समझा गया था, जब हम क्या करते हैं टू मेंशन अ हैबिट या रूटीन एक्शन को क्या करते हैं, टू मेंशन या हैबिट या रूटीन एक्शन को, तो मैंने आपको कीवर्ड्स बताए थे, ऑलवेज, ऑफन, समन, ये सारी चीज़ें बताई थी। तो उसी के आगे आज क्या करना, हम लोग कंटिन्यू करना है। ठीक है, चलो, यानी कि हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया था। अब देखो क्या है, अब हमारा बढ़ता है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, देखो इधर पहले ध्यान से एक बार देख लेते हैं। हम लोगों ने कल पढ़ा था कंपैरेटिव एनालिसिस। देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कंपैरेटिव एनालिसिस। ठीक है, कंपैरेटिव एनालिसिस की मैंने आपको बताया कि हम लोग किसका कंपैरेटिव एनालिसिस पढ़ रहे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस कंटीन्यूअस, तो हम लोगों ने क्या इसको पढ़ लिया था, यानी इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट को। इसमें क्या क्या पढ़ा था, मैंने आपको ये पॉइंट बताया था, टू मेंशन अ हैबिट या रूटीन एक्शन बताए थे। टू मेंशन अ हैबिट a routine action। टू मेंशन अ हैबिट या रूटीन एक्शन, इसको बताए थे। बी पॉइंट में क्या था मेरा, यूनिवर्सल ट्रुथ। क्या बताए थे, यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बताया था, क्या होते हैं ये सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में बता रखी थी। मैंने बता रखा था, अगर किसी प्रोवर्ब की बात करेंगे, इसकी प्रोवर्ब की बात करेंगे या कोटेशन की बात करेंगे, तो इनको सब किस में रखते थे, हम लोग रखते थे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये बात तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ ली थी, ये बात यहाँ तक हम लोगों ने समझ ली थी। इसके मैंने कीवर्ड भी बता रखे थे और इस पर क्वेश्चन भी कराए थे, कैसे कैसे क्या क्या बनता है। अब आगे देखो क्या होता है, यानी कि हम लोगों ने पीछे की क्लास को थोड़ा सा रिकॉल किया। ठीक है, अब देखो, अब उसी के आगे क्या आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कंटीन्यूअस चल रहा था। जब मैंने क्या कहा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करी जाएगी तो ये होगा। अब क्या है, अब हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस, उसी में किसकी करेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस को किस तरह से यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्या होगा, जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हमेशा बात होती टू मेंशन अ लाइव एक्शन। सर ये टू मेंशन अ लाइव एक्शन ये क्या है, हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में किसको मेंशन करते हैं, लाइव एक्शन को। मतलब क्या, जैसे एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कुछ लोग पढ़ रहे होंगे, है ना, कुछ लोग लिख रहे होंगे, तो ये क्या है, एकदम लाइव एक्शन चल रहा है। क्या चल रहा है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जो इस समय चल रहा है और कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, टू मेंशन अ लाइव एक्शन। और इसको बताने के लिए हम किस टेंस का प्रयोग करते हैं, आप कहोगे सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, टू किसका किया जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। किसको किसको बताने के लिए, टू मेंशन अ लाइव एक्शन, किसको, लाइव एक्शन। इन लाइव एक्शन बताने के लिए कुछ कीवर्ड दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, कुछ कीवर्ड दे रखे हैं। वो कीवर्ड कौन कौन से हैं, देखो दे रखा है, नाउ, राइट नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, करंटली, प्रेजेंटली, है ना। मैंने क्या बताया, लाइव एक्शन किसको बता, किससे बताते हैं, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जो काम क्या हो रहा है, यानी कि अभी लाइव चल रहा है ना, इस चीज को क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में व्यक्त कर। जैसे जैसे देखो, राहुल इज रीडिंग अ नॉवल नाउ, जैसे मैंने नाउ देखा,
मैं तुझे तुरंत पता चल गया ये क्या है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि ये काम क्या चल रहा है, जो राहुल है ना वो नॉवेल पढ़ रहा है क्या, पढ़ रहा है, यानी कि ये काम चल रहा है, ठीक है। तो एट द स्पीकिंग ऑफ टाइम ये समझ में आ गया। ये देखो एक सेंटेंस ये नीचे वाला, द कस्टमर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज करंटली, जैसे ही हमने क्या देखा, करंटली, क्या देखा, करंटली, जैसे ही हमने क्या देखा, करंटली, ये एक्शन किसमें बताया जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिया है, तो मैंने क्या बताया, अगर आपको मेंशन करना है लाइव एक्शन तो हमेशा किसमें बताएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बताएंगे, यानी एट द स्पीकिंग ऑफ टाइम। समझ समझ में आ रहा है। तो हम लोग ये देखो समझ भी रहे हैं इसको, है ना, ऐसे ऐसे यूज होगा। अब सेकेंड पार्ट इसमें आता है, टू मेंशन अ पैरेलल एक्शन, ये क्या होता है, टू मेंशन अ पैरेलल एक्शन, अगर हमें पैरेलल एक्शन को मेंशन करना रहेगा तो किस टेंस में करेंगे, वो चीज सीखते हैं। पैरेलल एक्शन होता क्या, पहले ये सीख लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, कुछ लोग लिख भी रहे होंगे ना, कुछ लोग अपना नोट्स भी बना रहे होंगे हाथों से, ये चीजें क्या होता है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि लाइव एक्शन चल रहा था। अगर मैं आपसे बात करूं कि जैसे बहुत सारे लोग जुड़े हैं, तो उसमें क्या है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर जॉब भी कर रहे होंगे, जॉब के साथ और काम भी कर रहे होंगे, है ना, कोई बीएड कर रहा होगा, अभी क्या कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, इसके साथ आपका क्या चल रहा होगा, पैरेलल एक्शन। क्या एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग चल रहा है, आप कहोगे सर ये काम चल तो रहा है लेकिन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग नहीं चल रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि ये चलता तो है कंटिन्यूस, लेकिन लेकिन ये प्रेजेंट में नहीं चल रहा है, कहाँ नहीं चल रहा है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग नहीं चल रहा है। चल तो रहा, जैसे हम लोग बीएससी कर रहे हैं, कोई बीएड भी कर रहा होगा, जॉब भी कर रहा है, बीएड भी कर रहा है, तो ये क्या चल रहा है, पैरेलल एक्शन चल रहा है ना कंटिन्यूस में। तो वही चीज मैंने आपको बता रखा है, उसको बताने की कुछ कीवर्ड भी दे रखे हैं, जैसे दीज डे, नाउ अडेज। देखो जैसे एग्जांपल की बात करें, मोहित इज परसुइंग एमएससी दीज डे, ठीक है। तो मोहित क्या कर रहा है, पढ़ भी रहा है, इन दोनों क्या कर रहा है, एमएससी भी कर रहा है, यानी कि वो पढ़ाई के साथ साथ क्या भी कर रहा है, एमएससी भी कर रहा है, तो पैरेलल एक्शन चल रहा है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जो कार नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग चलता है, मतलब उस समय नहीं चलता लेकिन कहीं पीछे बैकग्राउंड में चल रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल एक्शन कहते हैं। यहाँ तक समझ में आएगा, दीज डे लिखा मिल सकता है, नाउ अ डेज, तो यहाँ से आप पहचान सकते हैं इन दिनों, है ना, वो क्या कर रहा है, एमएससी भी कर रहा है। आगे बढ़ा जाए, चलो अब देखो ध्यान से देखते हैं, लिखा है द फ्लोइंग कैटेगरीज ऑफ वर्ब्स आर जनरली यूज्ड इन इंडेफिनिट टेंस इन पैलेस नहीं प्लेस, ठीक है, प्लेस ऑफ कंटिन्यूअस टेंस, इसको बोलना है, क्या बोलना है, द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ वर्ब्स, द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ वर्ब्स आर जनरली यूज्ड इन इंडेफिनिट टेंस इन प्लेस ऑफ कंटिन्यूअस टेंस। जिसको मैं मार्क करता हूं वो चीज आपको नोटिस करनी है। जनरली इसको करते हैं इंडेफिनिट टेंस इन प्लेस ऑफ कंटिन्यूअस टेंस। इसका मतलब क्या है सर, ये जो लिखा है इसका मतलब क्या है, लिखा हुआ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ वर्ब, मतलब ये नीचे जो कैटेगरीज मतलब दी गई है वर्ब की, आर जनरली यूज्ड इन इंडेफिनिट, इनको किस में यूज किया जाता है, इंडेफिनिट टेंस में, ना कि कंटिन्यूअस टेंस में। इनको हमेशा किस में यूज किया जाएगा, इंडेफिनिट टेंस में, ना कि कंटिन्यूअस में। आइए देखते हैं वो कौन कौन सी वर्ब है। देखो जैसे आपको लिखा मिल सकता है सी, क्या लिखा मिल सकता है, सी, टच, स्मेल, टेस्ट, लव, हेट, लाइक, एडोर, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, ठीक है, नो, थिंक, अंडरस्टैंड, हैव, बिलोंग, वांट, ओन, लुक, अपीयर, सीम, रिजेंबल, मैटर, इक्वल, बैलेंस। यानी कि ये वर्ब आपको लिखी हुई मिल सकती हैं, क्या है, ये वर्ब आपको लिखी हुई मिल सकती है। क्या सर इसको क्या करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा, ये वर्ब्स को क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। एक बार फिर समझ लेते हैं, मैंने क्या लिखा था, फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द वर्ब्स आर जनरली यूज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लेस ऑफ कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि प्रेजेंट इनका यूज किस में होता है, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, किस में होता है, इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, ठीक है। यानी कि वो पास्ट का इंडेफिनिट भी हो सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो सकता है, ठीक है। सी कौन कौन से थे, सी, टच, ये तो आपने देख ही लिया, ठीक है। आगे बढ़े,
अब इसको देखते हैं आखिर में इसको अप्लाई कैसे किया जाता है, वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। देखो ये चीज़ क्या है, जैसे हम आपको हर चीज़ सिखा रहे हैं उसका क्या करा रहे हैं, रिवीजन तुरंत करा रहे हैं। अभी क्या होगा, लास्ट में आपको एक प्रैक्टिस मिलेगा, उसमें ये सारे वर्ड कहीं ना कहीं पढ़े मिलेंगे, वहां से क्या बन जाता है, एरर बन जाता है। तो फिर मजा आ जाएगा अगर हम लोग ये सारे याद वर्ड, जैसे ऑन, ये क्या है, पोजीशन दिखा रहा है, ये क्या है, ये आपके दिखा रहे हैं फील को व्यक्त कर रहे हैं ना, लव हो गया, हेट हो गया, सी वर्ब ऑफ सेंसेशन, ये सेंस को बता रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे वर्ड आपको लिखे मिल सकते हैं। देखो जैसे एग्जाम्पल्स की बात करें दोस्तों, एग्जाम्पल की बात करें तो आई एम सीइंग यू, देखो पढ़ो इसको, आई एम सीइंग यू, अच्छा लग रहा है आपको कि सर मजा नहीं आ रहा, क्योंकि सी इज रिस्पेक्टिंग हर, सी इज रिस्पेक्टिंग, सी इज रिस्पेक्टिंग हर पेरेंट्स, मजा आ रहा है नहीं। आप कहोगे सी इज बिलीविंग अस, सी इज बिलीविंग अस, ऐसा कभी लिखा देखा है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं सर। तो मैंने आपको क्या बता रखा था पीछे, कि कुछ जो वर्ब दी हुई हैं उनको हमेशा प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, ना कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो। वही चीज हम लोग इसको देख लेते हैं, कैसे बनते हैं क्वेश्चन, वो चीज देखते हैं। देखो जैसे लिखा आई एम सीइंग, अब मैंने आपको बता रखा था वर्ब ऑफ सेंस में सी एक वर्ड आता है, क्या, सी। देखो इधर सी दिया है क्या, बिल्कुल सर सी दिया है, क्या दिया, सी। तो इसको सर प्रेजेंट कंटीन्यूअस में तो यूज कर ही नहीं सकते हैं। आपने बताया सर इंडेफिनिट टेंस में यूज करेंगे, किसमें, इंडेफिनिट टेंस में। तो वही हम आपको बता रहे हैं, इसका यूज किस में होता है, हमेशा इंडेफिनिट में होता है, ना कि कंटीन्यूअस में। तो ये इसको क्या करेंगे, सी आई सी यू, ठीक है, इंडेफिनिट में हो गया, समझ में आ गया, आई सी यू। आगे देखो, ही इज रिस्पेक्टिंग, ये क्या है, ये फीलिंग बताने वाला वर्ड है, ही इज रिस्पेक्टिंग हर पेरेंट्स, है ना। देखो जैसे इसमें दियर, दियर रहेगा रिस्पेक्टिंग, ये देखो दियर रिस्पेक्ट, यानी कि ऐसे आपको वर्ड लिखे हुए मिलेंगे सेंटेंस में, क्या लिखे मिलेंगे, वर्ड लिखे मिलेंगे। आपको ये कब पता चल पाएगा, जब आपको ये लर्न होंगे। ये कुछ सिलेक्टेड वर्ड हैं, ये आते ही आते हैं एग्जाम में, और बहुत ही इससे एरर बनती है। सी इज, जैसे आपने देखा सर रिस्पेक्टिंग, क्या देखा, रिस्पेक्टिंग, आपने तुरंत दिमाग लगाया सर ये क्या है, ये तो भैया क्या है, ये फील को बताता है। फील को बताने के लिए इसको हम किस में यूज करते हैं, प्रेजेंट यानी इंडेफिनिट टेंस में, सी फील्स, क्या करेंगे, सी फील्स, सॉरी सॉरी, फील्स नहीं, यहाँ तो रिस्पेक्टेड लिखा हुआ है, इसको हटा देते हैं, फील्स नहीं करेंगे,